नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो एक चीज़ बताना चाहता था कि जो मेरे बहन का यूट्यूब चैनल है उसका मोबाइल चोरी हो गया है। इसके लिए वो वीडियो नहीं डाल पाता है। जो तत्काल अभी मैं वीडियो इस पे अपलोड करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। ठीक है, हम सऊदी में रहते हैं, ऊँट चराते हैं। ठीक है, और यही है, देखिए ऊँट का बच्चे लोग। और इधर देखिए पूरा ऊँट चर रहा है। इधर देखिए, ये जो देख रहा है आपको, ये सारा जो है ऊँट चर रहा है। यही है कि बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है, आदमी लोग इसीलिए आने से कतराते हैं सऊदी में। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चा लोग है, ये लोग को थोड़ा ध्यान से दिखना पड़ता है, भगाना पड़ता है, एक साथ रखना पड़ता है। ये सबको एक साथ रखेंगे तो ही ठीक है, नहीं तो अलग अलग रहेगा तो फिर भाग जाएगा अपने मतारी के पास। मतारी के पास जाएगा तो फिर 9 डिबिया तेल जाएगा लाने में को। तो ठीक है, बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं। पीछे जो देख रहे हैं वही हम लोग का घर भी है। वो लाल वाला जो कंटेनर है, वो कंटेनर में घास फूस रहता है ऊँट का, और 2 पानी का टैंकर है। और वो जो वाइट वाला दिख रहा है उसमें मालिक रहता है हम लोग का, आता है कपिल। तो यहाँ कपिल बोलते हैं मालिक को। ठीक है, और छोटा वाला एक और गुफा है, उसमें हम लोग रहते। तो 2 लोग रहते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम दोनों जो है बिहार से ही हैं, और एक ही ज़िला से हैं हम लोग। और ख़ास करके एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ देखा जाता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आप बोलोगे कि पेड़ पौधा छाँव वाँव मिलेगा, ऊँट चराएंगे बैठ के, यहाँ पे छाँव नहीं मिलता है। आपको धूप में ही खड़ा रहना पड़ेगा, और ऐसे ही बच्चे लोग को घेर कर रखना पड़ेगा, जिससे उन लोग का मतारी जो है दूर जाकर चढ़ता है। कम से कम 1 किलोमीटर अंदर के दायरा में दूर जाकर चढ़ता है। और अभी घास ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो कहीं पे भी ठोक देते हैं, और वो उसका मतारी अपना घूम घूम के चढ़ता रहता है कहीं पे भी। ठीक है, और कल जो है, कल हमारा बुढ़ा जो है मालिक, वो चला गया है रियाद। उसका रियाद में घर है, और उसका बेटा जो है, 3 बेटा, वो मार झगड़े के सिलसिले में यहाँ पे जेल में गया हुआ है। तो इसीलिए करीबन 15-20 दिन, 1 महीना होने वाला है, 1 महीना से जेल में है वो लोग। ठीक है, यहाँ पे कभी भी मार झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से बदतमीजी नहीं करना चाहिए भाई। अपने काम से काम में रखो। अगर आते हो आप विदेश, सऊदी में आते हो, खास करके यहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मजबूत है यहाँ पे। और लोगों को जो है पहले बताया जाता है, पासपोर्ट जब वीज़ा आपको मिलेगा तो उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है यहाँ के कानून, यहाँ का सभी नियम पालन करने के लिए लिखा रहता है। तो आप अपना पढ़ लीजिए, जिससे बाद में आपको जानकारी रहे। ठीक है, और बात रही यहाँ पे काम का, तो जैसा आप वीज़ा लोगे वैसा काम मिल जाएगा। एक्सपीरियंस आपके पास क्या नॉलेज है, क्या करते हो। और आप आइए, विदेश आइए, करिए। कहीं से भी रह के आदमी पैसा कमा सकता है, कुछ कर सकता है। बस जीवन में क्या है कि हर इंसान को अपना जीवन में कुछ करने का तजुर्बा रहता है। कोई करता है, कोई नहीं करता। कोई निठल्ले बैठ के गाँव में घूमता रहता है, बाप मतारी का पैसा खाता रहता है। ठीक है, तो इसी के लिए आप समझिए, लिखिए, पढ़िए, और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि विदेश में रहना आसान है? जो बोलते हैं ना कि गांव में कि सभी कुछ विदेश में पैसा छापता है, आदमी काम करता है, मज़े में रहता है, कुछ नहीं है। सब जो है ना, बोलने की बात है। जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे इतना कष्ट है कि जो रहता है ना भाई, वही उसी को पता है कि कितना कष्ट है यहाँ पे। और रही बात पैसे की, तो पैसे बराबर ही मिलते हैं यहाँ पे। अपने इंडिया में मान लो अगर खा पी के 15 से 20 हज़ार रुपये अगर बचा लेता है आदमी, तो दिक्कत नहीं है। अगर आप वही अगर विदेश में आते, तो लेबर क्लास में मिनिमम से मिनिमम आपको 25 से 26 हज़ार रुपये मिलेगा। उससे ज़्यादा यहाँ पे मिलता भी नहीं है। आप सोचोगे कि 50 हज़ार 1 लाख मिलता है, वो लेबर क्लास में नहीं मिलता है। ठीक है, मिनिमम आपको 30 हज़ार तक मिलेगा, 30-35 तक मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी ट्राई कर लो लेबर क्लास में। हाँ, जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अगर किसी हुनर में आता है, काम जानता है, तो उस इंसान के लिए यहाँ पे आना बेहतर रहता है कि भाई मोटा पैसा कमाता है। मगर आप सोचोगे कि ऊँट बकरी में, खेती के काम में, मजरे के काम में, या किसी और काम में आऊँ, जो लेबर से रिलेटिव काम है, उसमें आप बोलोगे कि बढ़िया पैसा मिलेगा, नहीं मिलता है। वो सही वही है कि मेरे
बोलने का मकसद यही है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, ठीक है। अपने देश में ही बहुत सारे वैकेंसीज निकलता है, उसमें आप जा सकते हो, नहीं तो अपना बिजनेस डाल सकते हो। अगर आपका माँ बाप मजबूत है तो भाई बिजनेस के बारे में जानकारी लो, जो जिसके पास आपको नॉलेज लगता है कि ये आदमी हमको बताएगा बिजनेस के बारे में। नहीं बताता है तो भाई कुछ कुछ काम ऐसे है उसमें आप दिमाग लगाओ, सीखो। वो काम करने के बाद आप जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और रही बात पैसे के, तो पैसे भाई हमें लगता, अगर मुझे माना जाए तो मैं भी बहुत सालों से कह रहा था कि विदेश जाऊंगा। जब यहाँ पे आया तो मतलब दोनों में अगर बराबरी करके देखता हूँ इंडिया और यहाँ पे, तो सेम ही हमको लगता है पैसे के मामले में। मेहनत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। इतना मेहनत हम लोग इंडिया में भी नहीं करते हैं जितना यहाँ पे करना पड़ता है। और रही बात यहाँ आने की, तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि कहाँ आना है और कहाँ रहना बेहतर है। तो मेरा बोलने का मकसद यही था। और हम तो देख ही रहे आप कैसे क्या कर रहे हैं। बस आप सोचो समझो करो जो है। मगर मेरा मानना है कि अगर माँ बाप मजबूत है, पढ़ाने वाला है, तो आप पढ़ो लिखो। उस पढ़ लिख के आप कुछ पैसे लेकर बिजनेस पानी स्टार्ट करो, जीरो से शुरू करो। और खुद क्या बदौलत, ये नहीं कि माँ बाप करेगा, मदद करेगा, वो करेगा, कोई मदद नहीं करता है। समय आने पर सब साथ छोड़ देता है। इसके लिए आप खुद के ऊपर डिपेंड रहो, मजबूत बनो, ठीक है। और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। नौकरी में आप कुछ नहीं रखा है। पहले उस समय था एक कि आदमी पैसा कमाता था तो घर चल जाता था, पर आज के डेट में 10 लोग भी कमाते तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 72 तरह के खर्चे हो जाते हैं। और अगर आप लंबे परिवार में रहते तो और मुश्किल है आप लोग को रहना। तो वही है, छोटा परिवार में रहता है उसको आसान तो है ही, पर बड़े परिवार वाले को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बीमार होता है, खाने पीने बहुत सारे लंबे छाड़े कर्जे खर्च रहता है, कर्ज हो जाता है। तो इसके लिए आप समझो, दिमाग लगाओ और करो जो करना है वो, ठीक है। आप अपने हिसाब से करो, जीवन में जो करना है आप सोच समझ लो। आप सोचोगे कि देखो यहाँ पे हम कैसे रहते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यही नहीं, यहाँ पे हम नहीं रहते महीने में, मान लो यहाँ पे अभी जैसे गर्मी है तो 2 महीना एक जगह रहेगा, ये लोग 2 महीने एक जगह रहता है। और एक जगह रहने के बाद जो है आदमी जब गर्मी ठंडी ख़त्म हो जाता है, ठंडी में भी कुछ जगह अस्थाई रहता है, गर्मी में भी कुछ जगह अस्थाई रहता है। और उसके वजह से क्या है कि यहाँ पे गर्मी या ठंडी ज़्यादा पड़ता है, तो इंसान जो है थोड़ा देर दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए एक जगह रहता है। उसके बाद जब चलने लगता है तो आप यहाँ का मेहनत देख के आप भाग जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेहनत अगर ठीक कर लिए तो यहाँ पैसा है, अगर मेहनत नहीं किए तो भाई पैसा कहीं नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए कहीं पैसा है ही नहीं। जो काम चोर है वो भाई कहीं पे काम नहीं कर पाएगा। जिसका मेहनत करता है वो भाई पैसा दबा के छापेगा, ठीक है। और पहली बात है, कोई काम सीख के आओ मेरे हिसाब से। जैसे गाड़ी चलाना हुआ, जेसीबी चलाना हुआ, ठीक है। और कंप्यूटर चलाना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिजली का काम, स्टील मैन का काम, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप सीख के आओगे तो पैसा अच्छा कमाओगे। अगर लेबर क्लास में आप बोलते हो तो टाइल्स वाइल्स लगाना जो होता है उसमें भी आप आओगे तो लाख रुपए से ऊपर कमाता है आदमी यहाँ पे, अपने इंडियन का, ठीक है। बाकी तो देखिए कैसे क्या है, यही सब है हमारा। बस शाम होने वाला है अपने इंडिया में, तो मान लीजिए कितना टाइम हो रहा होगा अभी अपने इंडिया में। अपने इंडिया में मान लो तो आप 6 बज रहा होगा, यहाँ 6 बज रहा है, अपने इंडिया में 8 बज रहा होगा अभी। तो चलिए मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए हमको। थोड़ा आप लोग मदद करेंगे तो थोड़ा हम अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। और वैसे हमारे बहन का जो है मोबाइल खो गया है, तो वो वीडियो नहीं बनाती है, तो हम सोचे कि चलो हम बना देते हैं कुछ वीडियो जब तक उसका मोबाइल नहीं आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कमाइए, पढ़िए लिखिए अच्छे से अपने भारत देश में, और सबसे मिलजुल के रहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है परिवार में रहना, तो मिलजुल के रहना। परिवार को एक जगह रखेंगे आप, जो माँ बाप कहता है भाई वो मानो, बड़े भाई कहता है वो बात मानो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वो झेला हुआ रहता है पूरा दुख, तो उसको पता है कि कैसे क्या कहाँ है, तो आपको अच्छे रास्ता दिखाएगा।
तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। और चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।